देखिए हेलो बच्चों, देखिए कक्षा 11 में फिजिक्स में हमें आपको बताया नियमित त्रुटि के बारे में बता चुके हैं। त्रुटि के बाद हमारा सार्थक है। तो सार्थक है क्या होता है? यह किसी भी इंस्ट्रूमेंट द्वारा, किसी भी औजार द्वारा जो शुद्ध माप ले सकता है, जितने अंकों तक वह शुद्ध माप ले सकता है, उन्हीं अंकों को हम सार्थक अंक करते हैं। जैसे मीटर पैमाने की बात करते हैं, यदि हम मीटर पैमाने की बात करते हैं, इस मीटर पैमाने से हम कोई माप लिए, ठीक, उस माप की लंबाई 2.35 मीटर हो गई, ठीक। तो इसमें आपको देखिए कि आपको पता होना चाहिए कि मीटर पैमाने का अल्पत मान क्या होता है। अल्पत मान क्या होता है? तो मीटर पैमाने का अल्पत मान जो होता है वह 0.1 सेंटीमीटर होता है, ठीक। तो यहाँ पे हम कोई माप यदि मान लिए कि 2.35 सेंटीमीटर कोई माप मापी गई है किसी वस्तु की, तो यहाँ पे 2 और 3, ये देखिए 2 और 3 ये केवल सार्थक अंक होंगे, ये केवल सार्थक अंक होंगे। इसमें जो 5 जो है इसको हम संदिग्ध अंक कहेंगे। क्या कहेंगे? संदिग्ध अंक, यानी डाउटफुल, ठीक। इसी तरह से हम यदि पेच मापी या स्क्रूग्रेज से हम कोई माप लेते हैं, तो उसमें जैसे इसी माप को कोई वस्तु की लंबाई ले रहे हैं हम वर्नियर कैलिपर से, वर्नियर कैलिपर से, ठीक। तो ये मान लीजिए 5.325 हमने ले लिया सेंटीमीटर। तो वर्नियर कैलिपर्स का आपको अल्पत मान पता होता है, क्या होता है? 0.01 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे दशमलव के 2 अंक यानी 5, 3, 2, ये तीनों अंक जो हैं सार्थक अंक के अंतर्गत आएंगे और 5 जो है इसमें भी संदिग्ध अंक हो जाएगा, ठीक। यदि इसी माप को हम यहाँ देखिए यानी वर्नियर कैलिपर से लेते हैं, तो ये सभी के सभी क्या है? सार्थक अंक बन जाएंगे, ठीक। तो समझ गए सार्थक अंक क्या है, संदिग्ध अंक क्या है। अब हम आपको बता रहे हैं कि ये सार्थक अंक निर्भर किस पर करता है। तो देखिए यह जिस वस्तु से या जिस इंस्ट्रूमेंट से जो लंबाई मापते हैं वह उसके अल्पत मान पर निर्भर करता है। दूसरा इसका है दशमलव की स्थिति का सार्थक अंकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक। जैसे देखिए 1.52 1.25 सेंटीमीटर कर दिया जाए, ठीक। 0.0015 मीटर कर लिया जाए और फिर इसी माप को मिलीमीटर में माप लिया जाए। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सार्थक अंक किसी भी कंडीशन में सार्थक अंक जो होगा वह 3 ही होगा। क्या होगा? 3 होगा। तो यहाँ पर दशमलव अंकों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक। इसी तरह से अब तीसरा दिया हुआ है कि यदि कोई संख्या घात में दी गई है, यदि कोई संख्या घात में दी गई है तो उसमें जितना सार्थक अंक होगा वह उतने ही अधिक यथार्थ होगी। इसमें घात वाली संख्या से कोई मतलब नहीं होता या कोई लेना देना नहीं होता है। जैसे देखिए 3.5 गुणे 10⁻³ kg दिया जाए, 3.5 0 गुणे 10⁻³ kg कर दिया जाए, 3.5 डबल 0 गुणे 10⁻³ kg कर दिया जाए। तो इसमें जो 10 की घात है इससे कोई लेना देना नहीं है। हमारा केवल सार्थक है। यहाँ पे जो है 2 अंक है, यहाँ पे 3 अंक है, यहाँ पे 4 अंक है। तो सबसे लाभ में संख्या
अधिक यथार्थ कहलाएगी या शुद्ध कहलाएगी। ठीक, अब इसके बाद आता है किसी संख्या में सार्थक अंकों की पहचान करना। सार्थक अंकों की पहचान करना। ठीक, तो देखिए कैसे सार्थक अंकों की पहचान आप करेंगे, उसमें देखिए पहला पॉइंट देखिए, यदि कोई अशून्य अंक हो, यदि कोई अशून्य अंक यानी शून्य न, जैसे 1, 3, 5, तो इसमें जितने भी अंक हैं सभी सार्थक अंकों के अंतर्गत आएंगे। ठीक, यदि इन्हीं संख्याओं में यदि आप डबल केवल 0 लगा दे रहे हैं तो इस 0 का मान कुछ नहीं होगा, यानी इन 0 को सार्थक अंकों के अंतर्गत नहीं लेंगे, केवल अंकीय मान, केवल जो अंक लिखे हैं उन्हीं को हम सार्थक अंकों के अंतर्गत लेते हैं। दूसरा पॉइंट, यदि कोई दशमलव के पहले यदि कोई शून्य लिखा है और उसके बाद कोई संख्या लिखी गई हो तो उनमें दशमलव के बाद जितने भी अंक होंगे वे सभी सार्थक अंक कहलाएंगे। ठीक, अब देखिए दशमलव के पहले कोई संख्या लिख दी जाए, ये दशमलव पहले कोई संख्या लिख दी जाए और उसके बीच में इस तरह से अंक आते हैं तो इनमें सभी सार्थक अंकों के अंतर्गत लिए जाएंगे, अर्थात इसमें 3, 4, 5 सार्थक अंक आएंगे। तीसरा पॉइंट होता है, यदि दशमलव के बाद शून्य दिया हो और बाद में अंक दिया हो तो इस शून्य का कोई महत्व नहीं होगा, केवल अंकों का ही महत्व होगा, अर्थात यहाँ पे सार्थक अंकों की संख्या 2 हो जाएगी। ठीक, तो यदि एक और देखिए, एक और दिया है कि यदि हम कोई संख्या दिया गया उनमें घात दी गई है, क्या दिया गया है, घात दी गई है, तो इस घात से कोई मतलब हमारा नहीं होता है, केवल उनके जो यहाँ पे जो परिमाण कह दिया जाए, जो उनके वास्तविक संख्या जो दी गई होती है उन्हीं संख्या के आधार पर उसके सार्थक अंकों की तुलना कर दी जाती है या उनके अंकों की गणना कर दी जाती है। अब इसी तरह से ये सार्थक अंकों की पहचान और उनकी परिभाषाएं ये समाप्त हुई। अब हम अगले टर्म में आपको इसके बारे में सवाल देंगे, कैसे इसको सार्थक अंक जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, इनके बारे में आपको बताएंगे। धन्यवाद।